भी समाचार भारत के दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं कि कल आपकी भी होगी बारी। अगर आज आपने नहीं करी समझदारी तो कल आपकी भी होगी बारी। आपको हम आज विदिशा के एडिशनल एसपी प्रसाद डॉक्टर प्रशांत चौबे जी हैं, हम उनसे आपको रूबरू करवा रहे हैं कि आज उनके द्वारा जिस तरीके से समाज के अंदर एक तो जो हमारे आदर्श, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो आदर्श है उनके किस तरीके से समाज में तो उपेक्षित हो रहा है, उनका उनको गलत तरीके से मतलब गलत किया जा रहा है, उनके साथ गलत किया जा रहा है। तो आज इस आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें उनको सहयोग करने के लिए, क्योंकि आज वो हमारे उनके द्वारा ही हमारा जन्म होता है, उनके द्वारा ही हमारा सब कुछ होता है, उनके द्वारा ही हमारे पास प्रॉपर्टी, शिक्षा शिक्षा वो हमारे पास जो आज सब कुछ है वो बदौलत हमारे बड़े बूढ़ों की है, हमारे माता पिता की है। तो आज उनका जिस तरीके से आज समाज के अंदर बहिष्कार हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसके लिए आज इसकी आवश्यकता पड़ी है। तो हमारे साथ विदिशा एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे जी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे इस संबंध में कि उनके द्वारा ये जो केस आ रहे हैं उनके मन में ये पीड़ा दर्द कहाँ से उत्पन्न होता है और वो इस बात इसको लेकर किस तरीके से वो इसको शुरू करते हैं, क्या नाम दिया गया, वो अभी तक उनके द्वारा कितने ऐसे जो बुजुर्ग जन हैं, माता पिता हैं, उनको सम्मान मिला और उनको अपना आश्रय मिला और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये कब से हमने शुरुआत की विदिशा में। जी सर, सबसे पहले आपने परिचय देना सर थोड़ा सा। मैं डॉक्टर प्रशांत चौबे एडिशनल एसपी विदिशा हूँ। सर आज जैसे देखा जाता है कि बुजुर्गों का एक आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है, उनको एक गाइडलाइन दी जा रही है, उसके लिए अपन क्या करना सर? ये सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत है विदिशा में, इसकी स्थापना फरवरी 2025 में की गई थी और विदिशा की शहर को देखते हुए हम लोगों ने सोचा था कि शहर विदिशा में चूंकि बड़ी संख्या में अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजन नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही इसको शुरू किया गया तो बड़ी संख्या में समस्याएं निकल के सामने आई और लगातार जैसा कि आप देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि लगातार हर हफ्ते बुधवार को हमारे सम्मानीय पंचायत के जो कोर कमेटी मेंबर्स हैं जो बैठे हुए हैं, अभी हम लोग साथ में बैठते हैं और लगभग 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक लगातार पंचायत होती है और इसमें जो भी शिकायत आवेदन हफ्ते भर में आते हैं उनके दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, बुलाकर चर्चा की जाती है और चर्चा करके हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका न्याय संगत समाधान हो जाए, परिवार टूटने से बच जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, समस्याएं जो सिर्फ अपनी एक कहना चाहिए अहंकार या लापरवाही के कारण व्यक्ति समस्या को बढ़ाता जाता है, वो समस्या गंभीर रूप ले लेती है, लेकिन अगर उसमें बीच में इंटरवेंशन कहीं हो जाए तो उसका हल हो जाता है। बुजुर्ग हमारे समाज की निश्चित तौर पर धरोहर है, संपत्ति है, वो अपना बहुत सारा काम करके अपना पूरी ऊर्जा को समाज को परिवार को दे के जब बुजुर्ग होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो उनके साथ फिर उनको सम्मान मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं एक मिसिंग फोरम की यहाँ पे एक दिखाई दी। ऐसा लगता है कि जैसे बुजुर्गों के लिए एक फोरम एक्स्ट्रा आवश्यकता थी, उस फोरम को पूरा करने का प्लान, उसका प्रयास जो है हम लोग के द्वारा किया गया है पुलिस पंचायत के रूप में और इसमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग हमसे जुड़ रहे हैं, उनके हम लोग आई कार्ड बना रहे हैं और विभिन्न MOUs हुए हैं। आगे और भी योजना है उनके हेल्थ कैंप चेक और हेल्थ चेकअप के कैंप वगैरह लगाना और अन्य गतिविधियों के भी। और जो शिकायत के निराकरण समस्याओं जो आ रही है उसमें आपने देखा होगा कि बड़े 12 साल से पिता पुत्र में विवाद चल रहा है, विवाद क्या है कुछ नहीं पता, क्या है कुछ नहीं, और बातचीत बंद है। वो कह रहा है उसने ये हड़प लिया, वो कह रहा है उसने, हम लोगों ने पंचायत में बुला के बिठाया तो वो दोनों के पानी पानी हो जाते हैं। वो तुरंत जो उनको हड़पा कह रहे थे वो कहते जा मैंने तेरे को लिख दिया, वो कहता है कि आपने जो रख लिया वो आपको लिख दिया। ऐसे करके ढेर सारे एक मेडिकल ऑफिसर है सीनियर, उनने 15 साल पहले कोई कॉलोनाइजर को पैसे दिए थे, आज तक बोले भटकते हैं, फोन नहीं उठाते, बात नहीं होती। पंचायत में आके उनको उनकी राशि जो है उचित राशि मिल जाती है। ऐसे ढेर सारे प्रकरण, माँ के जो है बेटे ने फ्रॉड करके उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर रजिस्ट्री करा ली, अब रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्रीनामा लिख गया, रजिस्टर कार्यालय में दस्तखत हो गए, उसके बाद ये हो गया कि अब वो तो खरीद लिए बेटे ने, लेकिन पंचायत में आके हम लोगों ने वापस रिवर्स बैक रजिस्ट्री जो है माँ के नाम उसकी कराई। तो ऐसे ढेर सारे मामले जो है आ रहे हैं, लगभग 100 से अधिक मामले अभी तक हम लोग ले चुके हैं पंचायत में, जिनमें से 60-70 में पॉजिटिव निराकरण हो चुका है, कुछ पेंडिंग है और कुछ मामलों में हम लोगों ने पुलिस कार्रवाई भी करनी पड़ी। अभी रिसेंटली एक केस था जिसमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था बेटा और माता पिता बहुत बुरी स्थिति में आ चुके थे, तो उसमें हम लोगों ने मुकदमा कायम करके और उसको बेटे को गिरफ्तार भी किया था। डॉक्टर साहब, मैं एक और आपसे चर्चा करूंगा इस संबंध में कि जैसे कि आप अन्य स्थानों पर भी रहेंगे, एडिशनल रहेंगे या और भी CSP रहेंगे, PI रहेंगे, तो क्या उस समय भी आपके द्वारा इस तरीके की जो सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत का आपने कार्य प्रारंभ किया गया था कि विदिशा में आकर ही किया?
ये मैं पहले भी रतलाम में और इंदौर में बहुत बड़ा इसका एक पंचायत का रूप स्थापित हुआ था और वहाँ पे लगभग 30,000 हमारे मेंबर्स थे और लगभग 5,000 से अधिक केसेस हम लोगों ने सुने थे और जिनमें पॉजिटिव निराकरण मिला था। काफ़ी अप्रिशिएट उसको सभी ने किया था और बड़ी संख्या में सफलता भी मिली थी और एक बहुत बड़ा बुजुर्गों का सहारा, बुजुर्गों के संबल के रूप में, एक लाठी के रूप में पंचायत वहाँ स्थापित हुई थी। और रतलाम में भी 15,000 करीब मेंबर्स हमारे बने थे। विदिशा में लगातार जारी है और मेरे ख्याल से 700-800 मेंबर्स यहाँ बन चुके हैं और बड़ी तेजी से लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो ये एक पहल है एक बुजुर्गों को आत्मविश्वास देने की और एक एक्स्ट्रा आत्मविश्वास, एक्स्ट्रा फोरम बुजुर्गों के लिए खड़ा हो ताकि उन्हें न्याय संगत स्थिति समाज में मिल सके। ये प्रयास कब से शुरू किया था विदिशा में? विदिशा में फरवरी 2025 में शुरू किया गया। तो हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत चौबे जो कि एडिशनल एसपी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि आज समाज के अंदर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया वृद्धजनों पर। हम आपको बता दें कि कोई भी हो जिसने जन्म लिया है, बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर उसका भी बुढ़ापा आएगा, तो आज अगर हम या आप किसी भी प्रकार का दर्द झेलने के लिए तैयार हैं तो दर्द दें। अगर आप खुशी चाहते हैं तो किसी को खुशी दें। जिस तरीके से आप जो भी देंगे वो आपको लौट कर मिलेगा। तो इसी तरीके से आज हमारे साथ विदिशा एडिशनल डॉक्टर प्रशांत चौबे जुड़े हुए थे। वो समाज के लिए डॉक्टर बने हुए और आज जिस तरीके से एक डॉक्टर हमारे शरीर की जांच करके या किसी प्रकार की जांच करता है, जांच करने के बाद चाहे वो हमारा एक्सरे करवाता है, चाहे हमारी वो कोई भी रिपोर्ट करवाने के बाद हमारा इलाज शुरू करता है, उसी प्रकार डॉक्टर प्रशांत चौबे जो कि विदिशा एडिशनल है, उन लोगों के द्वारा अभी फरवरी 2025 में उनके द्वारा एक कार्य प्रारंभ किया गया जो बुजुर्गों के लिए सम्मान जनाने के लिए उन्होंने एक कार्य प्रारंभ किया। हालांकि उन्होंने बताया कि पहले वो जो और भी अन्य पदों पर हैं, रतलाम की बात कर ले तो या एडिशनल एसपी पहले जो भी उनके पास जो पद रहे, उनके द्वारा लगातार उन्होंने बुजुर्ग जनों के लिए एक अच्छा कार्य किया और विदिशा में भी उनके लिए एक शहर के समाज से भी जो एक उनके द्वारा एक टीम बनाई जाती है और टीम में बड़े बड़े समाज से भी जो है महारथी के रूप में अगर हम बात कर ले तो वो हमारे बीच में है। जैसे कि अगर हम बात कर ले, मैं जहाँ पर कुछ लोगों के नाम याद नहीं मुझे, लेकिन जो भी है, लेकिन मेरे इस मिट्टी के जो समाज सेवी हैं, मैं उनको नमन करते हुए जो उन्होंने काम प्रारंभ किया और बुजुर्गों की सेवा के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया, मैं उनको हृदय की गहराइयों से बहुत नमन करता हूँ। नमन करते हुए उनको धन्यवाद देता हूँ और उनके पैर छूने के लिए मेरा मन करता है कि उन्होंने आज देखा जाता है समाज के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं वो बुजुर्ग लोग दर दर की ठोकर खाते हैं। आज हमने देखा मुसाफिर की बात कर ले, रेलवे स्टेशन में बात कर ले या ऐसे कई स्थान है। आज अगर हम बात कर ले कि आज जो वृद्धाश्रम खुलना है, ये हमारे लिए और समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए ये बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है, क्योंकि हमने कभी सनातन धर्म के अंदर ऐसा नहीं पढ़ा कि कहीं हमारे सनातन धर्म में कहीं ऐसे वृद्धाश्रम हुए होंगे। लेकिन हाँ, वनवास जरूर जाते थे, वृद्ध होने के बाद तपस्या करते थे, लेकिन इस तरीके से बिलखना परिवारों में कोने में पड़े रहना, कीड़े मकोड़े पड़ जाना और उनकी माता पिता ने जो अपने दर्द से, अपनी पसीने से पाई पाई जोड़कर हमारे लिए और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे नाती पोता है, उनके लिए पाई पाई जोड़कर हमारे लिए उन्होंने इस उम्मीद से एक गहन मतलब संग्रह किया था कि वो हमारे लिए महल बनाया उन्होंने, हमारे लिए हमारी शादी विवाह पढ़ाई सब कुछ करवाने के बाद भी आज हम देखा जाता कि आज सैकड़ों घर ऐसे हैं, दर्जनों घर ऐसे हैं जहां पर देखा जाता कि माता पिता कोने में पड़े हुए, आज दो रोटी का, दो निवाले के लिए, एक गिलास पानी के लिए वो किसी न किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या आज अगर आप उनके साथ कर रहे हैं तो कल अपनी बारी का भी इंतजार करें। लेकिन आज हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि उनके मन में ये दर्द पीड़ा क्यों आई है। जी सर, अपने पहले से परिचय बताएं। मैं अतुल रतन सिंह शाह विदिशा में निवासरत हूँ। अपने सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत के माध्यम से हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे जी ने अनेक ऐसी लंबे समय से लंबित समस्याओं का निराकरण किया। एक व्यक्ति के बच्चा उनका मकान खाली नहीं कर रहा था, करीब 5 करोड़ रुपए का मकान था, वो आपके सिर्फ कहने पर उसने मकान खाली किया। कई बुजुर्गों को सहारा मिला। ये सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत बुजुर्गों के लिए एक वरदान सिद्ध हुई और उनमें जो एक विश्वास जागृत हुआ है उस विश्वास का कोई मूल्य नहीं है और अनेक बुजुर्गों की, महिलाओं की ये समस्याओं का निराकरण पुलिस पंचायत के माध्यम से न्याय संगत हुआ है। क्या
मैं दिनेश वाजपेयी, मैं समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ। निःशुल्क कोचिंग के द्वारा समाज के जो नीचे के तबके के जो लोग हैं, निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनके लिए, बच्चों के लिए निःशुल्क काम करता हूँ। विदिशा प्रतिभा विकास संस्थान का अध्यक्ष हूँ। यहाँ के एडिशनल एसपी विदिशा के डॉक्टर प्रशांत चौबे जी ने यहाँ बड़ा अभिनव ये प्रयोग प्रारंभ किया है विदिशा में। तो ये बड़ा ही अनूठा ये कार्य है और मुझे लगता है कि उन्होंने अपने पुलिस विभाग में रहते हुए उनका जो अनुभव जो रहा होगा, उसमें उन्होंने ये अभिनव प्रयोग प्रारंभ किया है कि जिससे जो समाज में आपस के निकट संबंधों में जो कटुता आ गई है या विवाद पैदा हुए हैं, उनको बिना किसी कोर्ट के, बिना उसके जो है उनको समाधान आपस में बातचीत से ही किया जाए। तो ये कैसे बता सकते हैं जो आपसे होकर गुजर रहा हो या गुजरा हो, कोई दर्द बड़ा पीड़ा बड़ा या अपने कोई ऐसा एक मिसाल हो? अब ये कई तरह के इस तरह के प्रकरण आते हैं, जैसे कि इसमें सबसे बड़ी चीज समाज में जो आपसी संबंधों का जो क्षरण हो रहा है, ये बड़ी विडंबना है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तब उसमें ये कई तरह के यहाँ पे प्रकरण आते हैं। अब एक तरह का ये ऐसे प्रकरण आया है कि जो उनके माँ बाप हैं, बच्चे भी हैं, उसके बावजूद ही, और सगे हैं, उनके सगे बेटियां हैं, ये हैं, उसके बावजूद भी उनके माँ बाप का जो है कोई जी भैया, क्या नाम है आपका? मैं अजय टंडन, वर्तमान में यहीं पे अपने बुजुर्ग पंचायत के उसमें आदरणीय अपने प्रशांत चौबे डॉक्टर साहब जो हैं, उनके जो ये नवाचार जो प्रस्तुत किया गया है अपने समाज के बुजुर्गों के लिए, जो अपने बुजुर्ग अपने एक परिवार के स्तंभ होते हैं, उनकी जो पारिवारिक वैमनस्यता है, जमीन जो भी चीजें, तो भैया बता दें, बुजुर्ग हमारे स्तंभ नहीं, बुजुर्ग ने ही हमें स्तंभ बनाया है। आज अगर बुजुर्ग नहीं होते तो हम स्तंभ की तरह खड़े नहीं होते। तो डॉक्टर प्रशांत चौबे, अतुल शाह जी और दिनेश जी और जो यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन पुलिस की जो पंचायत है, सबसे पहले तो मैं हमारे चैनल के माध्यम से उनको हृदय की गहराई से नमन करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस शहर की मिट्टी में जो बुजुर्ग लोग हैं, वो किसी कोने में या किसी के एक किन्ने वाले और एक दो बूंद पानी के लिए इंतजार कर उनकी पीड़ा और उनको सहयोग देने का एक बहुत सराहनीय कार्य किया। और उसके बाद अगर हम बात कर ले, आज देखा जाता कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशाखोरी में या व्यभिचार में, ऐसी तमाम जो बुराइयों की कुर्तियों में लिप्त होती जा रही है। उसको दूर करने के लिए यहाँ पर जो पंचायत है वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। अब देखा जाता कि जिस पिता ने या माता ने अपने पैसे से हमें पढ़ाया लिखाया, बड़ा करा, महल बनाया, उस महल में उसकी जो पसीने की जो बूंद है वो चीख मारती है। वो चीख कैसे मारती है? पसीने की चीख मारती है कि वो बूंद इसलिए क्योंकि आज हम उनको घर में रहकर, मेरी बहू या बेटा हो, उनके लिए पूछ नहीं रहा, उनको रोटी के लिए नहीं पहुंच रहा, उनके लिए जो भी उनकी आवश्यकता, वर्तमान की गोली दवा की बात कर ले, उनके लिए किसी प्रकार का कोई। आज की दुनिया आधुनिक यंत्र, मोबाइल और अपने स्वार्थ में खो गई है। तो आज अगर आप वास्तव में अपने बुजुर्गों को, माता पिताओं को, अगर आपने आज अपनी धरोहर को संभाल कर नहीं रखा, तो कल आपको भी, आपकी जो आने वाली संतान होगी वो भी आपको फुटबॉल की तरह खेलेगी। तो मैं नहीं चाहता कि आज अपने माता पिता को फुटबॉल बनाए, उनको आप परमपिता परमात्मा की तरह सेवा करें, क्योंकि दुनिया में अगर कोई सच्चा परमात्मा अगर हमने देखा है, महसूस किया है और जो हमें लेकर आया धरती पर, माता पिता से बड़ा परमात्मा इस दुनिया में आपको फिर नहीं मिलेंगे। और परमात्मा तो आपको 100 बार मिल जाएंगे, भगवान को 100 बार मिल जाएंगे, लेकिन जिसने हमें इस धरती पर लाने का जो काम किया, उससे बड़ा परमात्मा इस संसार में किसी के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं डॉक्टर प्रशांत चौबे, जो कि विदिशा एडिशनल एसपी है और यहाँ पर जो हमारे शहर के समाज सेवी है, वो उनको हम बार बार नमन करते हैं और हम लगातार उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारे लिए भी कहीं भी किसी तरह की कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से जो भी तुच्छ सेवा बनेगी, हम और हमारे चैनल और हमारी टीम पूरा सहयोग करेगी। तो मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवाल।